नाज़रीन इकराम, एक मरतबा फिर लगातार दूसरे दिन पाक अफगान बॉर्डर पर कशीदगी हुई है। तालिबानी रजीम अफगान साइड जो है उसकी तरफ से बॉर्डर पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक और हमला, और इस हमले का पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाब। एक जानिब ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, तालिबानी रजीम और अफगान तालिबान की चौकियां किस तरह से उन्हें टारगेट किया गया है और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब फितना अल खवारिज टीटीपी, उनकी एक तश्कील जो कि पाक अफगान बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट करके पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, उस तश्कील को भी उड़ाया गया है, एलिमिनेट किया गया है। और इस वक्त जो स्ट्राइक्स हुई हैं उन्होंने काबुल और टीटीपी, बीएलए, इन सब के पीछे इनकी डोरें हिलाने वाले भारत को एक बहुत वाजे और क्लियर मैसेज जो है वो भी कम्युनिकेट कर दिया है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले वही दरखास्त कि हमारे इस चैनल को भारत और अफगानिस्तान की तरफ से और उनके मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बाहर जाने से पहले, जो कि स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है और जारी बात है पूरी दुनिया डिप्लोमेसी देख रही है वहां पर जो कुछ भी हो रहा है, उससे पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अफगान तालिबान को यह मैसेज दिया है कि अब उन्होंने यह फैसला करना है और अफगानिस्तान के अंदर मौजूद तालिबानी रिजीम ने यह फैसला करना है कि अब उन्होंने जंग के साथ रहना है या अमन के साथ। इससे पहले पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यह मैसेज दे चुके हैं कि तालिबानी रिजीम या पाकिस्तान को चूज कर ले या फितना अल खवारिज टीटीपी जो है उसे चूज कर ले। वी आर गिविंग देम एन ऑप्शन। लेकिन यह बात बहुत वाज़ेह अंदाज में हमें समझ आ रही है कि तालिबानी रिजीम जो है वो किसे चुनेगी। ना सिर्फ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बल्कि ताजिकिस्तान के साथ एक मरतबा फिर बॉर्डर क्लैशेस हुए। ताजिकिस्तान ने अफगानिस्तान की तरफ से दाखिल होने की कोशिश करने वाले दहशतगर्दों पर स्ट्राइक की है, अफगानी शहरी मारे हैं। ईरान ने इनके 10 शहरी जो हैं उन्हें गोलियां मारकर मार दिया। क्यों? क्योंकि ये इलीगली इनके दहशतगर्द जो हैं वो ईरान में जा रहे थे, ईरान क्रॉस कर रहे थे। और ईरान के अंदर अब तो जो जासूसी और ये सारी चीजें उनमें माशाल्लाह अफगान शहरी जो है वो भी पकड़े गए हैं। फिर चाइना के साथ जो हो रहा है, आप देख लें, पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है चीन। चीन के शहरियों के ऊपर अटैक्स, पहले ताजिकिस्तान की सरहद क्रॉस करके चाइनीज कैंप के ऊपर अटैक, फिर अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में चाइनीज शहरियों पर, और फिर चाइनीज रेस्टोरेंट जो है उस पर होने वाला कल का धमाका। और अब जो अफगानिस्तान में चीन का सिफारत खाना है उसने नोटिस जारी कर दिया है जिसमें चाइनीज सिटीजंस को कहा गया है कि आप अफगानिस्तान के सफर से गुरेज करें। और ये जो डेवलपमेंट है नाज़रीन इकराम, ये इंपॉर्टेंट टाइम पर आ रही है क्योंकि इस वक्त चाइनीज सिटीजंस के ऊपर भी अफगानिस्तान में अटैक्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। मर्सनरीज, नॉन स्टेट एक्टर्स, किराए के कातिल जब निजाम चलाएंगे, हुकूमत चलाएंगे तो यही होगा, इसमें कोई अलग चीज नहीं है। इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चाइनीज सिटीजंस को कहा गया है कि फौरी तौर पर अफगानिस्तान का सफर ना करें। और इसमें जो चाइनीज सिटीजंस या फिर एंटरप्राइजेस ऑलरेडी अफगानिस्तान में, उन्हें भी कहा गया है कि भाई आसपास चीजों को नोटिस करें और मोहतात रहें। इसके साथ ही साथ कल जो तालिबानी रजीम ने किला सैफुल्लाह वाली साइड के ऊपर, बलूचिस्तान वाली साइड पर जो पाक अफगान बॉर्डर है वहां पर इन्होंने एक शरारत की। शरारत इनकी क्या थी, और ये 19 तारीख की इनकी पीर के दिन की शरारत, कि जो बॉर्डर पे बाढ़ लग रही है, बाढ़ को रिपेयर करने वाले हमारे हमले पे इन्होंने फायरिंग कर दी। और ये तालिबानी रजीम ने की, ये टीटीपी ने नहीं की। टीटीपी जो आज स्ट्राइक हुई है उस पर मैं बाद में आता हूं। अब मौके पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन्हें तुन के रख दिया, इन पर स्ट्राइक भी हुई, उनकी साइड के ऊपर कैजुअलिटीज भी रिपोर्ट हुई। इनकी बॉर्डर चेकपोस्ट जिससे फायरिंग की गई वो उसके लिए अब पास्ट टेंस यूज होता है, वो अब थी, वो बॉर्डर चेकपोस्ट अब एग्जिस्ट नहीं करती, उसे तबाह कर दिया गया। ये वहां से अपनी बॉर्डर चेकपोस्ट छोड़कर भागे दुम दबाकर। और फिर इनकी हिम्मत देखें कि आज फिर इन्होंने पाकिस्तान की साइड के ऊपर जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग है, बिला इश्ताल फायरिंग पाकिस्तान की साइड पर की है। और अफगान तालिबान रजीम जो है उसने पाक अफगान बॉर्डर किला सैफुल्लाह जो सेक्टर है, किला सैफुल्लाह का सेक्टर, इस सेक्टर पर पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर इन्होंने वहां से अपनी साइड से फायरिंग की। और इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि जो फायरिंग है वो आई थी कुनवान थाना पोस्ट जो है टीटीए की, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान के अंदर एक इलेजिटिमेट कब्जा ग्रुप है जिसने अफगानिस्तान के ऊपर अपना कब्जा जमाया हुआ है और दुनिया में कोई मुल्क इन्हें तस्लीम नहीं करता। इनकी चेक पोस्ट की तरफ से फायर आया। एफसी ट्रूप्स जो है नाज़रीन इकराम, जो कि बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉयड थे, हमारी एफसी के जवान जो हैं, उन्होंने फौरी तौर पर रिटेलिएट किया। उन्होंने फौरी तौर पर प्रिसीजन स्ट्राइक्स की, यहां से फायरिंग नहीं की गई, यहां से सिर्फ गोलियां नहीं चलाई गई। हमारी साइड से टीटीए की जो पोस्ट्स हैं, जिन चेक पोस्टों से हमारी साइड के ऊपर फायर किए गए, जो बिला इश्ताल फायरिंग की गई, हमारी तरफ से इनकी जो चेक पोस्टें हैं नाज़रीन इकराम, वो मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट कर दी गई हैं। इनकी चेक पोस्टों को तबाह कर दिया गया पाक अफगान बॉर्डर जो है किला सैफुल्लाह सेक्टर। और यही आप देख लें कि ये जो बाढ़ लग रही है, ये जो दीगर चीज़ें हो रही हैं, ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, वी ऑल नो। इसके साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, कुरम डिस्ट्रिक्ट जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जिला कुरम, वहां पर पाक अफगान बॉर्डर जो है उस एरिया से, आपको पता है रोजाना की बुनियाद पर ये दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट करते हैं, कभी बड़ी तश्कील में आते हैं, 20-20, 30-30 हमने एक स्ट्राइक के अंदर इनके उड़ाए हैं, वासिले जहन्नुम किए हैं। और अब इन्हें लग रहा है कि शायद छोटी टोलियों में जाएं तो हम ऑब्जर्व ना किए जाएं। तो अब इनके आ रहे थे नाज़रीन कराम 3
दहशतगर्द जो हैं वो अफगानिस्तान वाली साइड से अफगानिस्तान की तालिबान रजीम की सहूलतकारी में वो पाकिस्तान की सरजमीन पे इन्फिल्ट्रेट करके और यहाँ पर आकर उन्हें क्या करना था, दहशतगर्दी करनी थी, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करने थे, आम शहरियों पर खुद कुछ हमले करने थे। और इनमें भी मेजॉरिटी अफगान शहरियों की होती है, ये याद रखिएगा। और सिर्फ टीटीपी नहीं, BLF, इतना हिंदुस्तान के अंदर भी अब अफगान शहरी हैं। अब यहाँ पर बताया ये जा रहा है नाज़रीन कराम के 3 दहशतगर्द जो हैं उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन का ये अटेम्प्ट किया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो बॉर्डर पर मरबूत निजाम लगाया हुआ है, इन्हें मॉनिटर करने का फौरी तौर पर अलर्ट हुए, इनके ऊपर स्ट्राइक हुई, इन 3 के 3 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया, एलिमिनेट किया गया। इनकी डेड बॉडीज जो हैं, इनकी लाशें जो हैं वो भी रिकवर कर ली गई हैं, ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, इसके साथ ही साथ अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त इन्हें जिस तरह से ठोका जा रहा है, इन्हें जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, तो बहुत कुछ इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट अब होंगी और अब इनके आपसी इख्तलाफात भी बढ़ते जा रहे हैं। बल्कि अफगानिस्तान तो इस वक्त आपको पता है सेफ हेवन है और इन्हें अगर लगता है कि हमें नहीं पता इनकी सरजमीन पर क्या हो रहा है तो ये इनकी खामख्याली है। पाकिस्तान ने भी आज ये मैसेज दे दिया, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मैसेज चला गया कि भाई एक चीज चुन लो, जंग या अमन। ये नहीं हो सकता ना, दहशतगर्दी भी और हम चुप रहें। हमने तो अब स्ट्राइक्स करनी है, इसके अलावा वी आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, चाहते ना चाहते हुए, लाइक इट और नॉट, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, बट वी आर बीइंग फोर्स्ड कि हम ऑपरेशन क्लीन अप की तरफ जाएं। अब नाज़रीन कराम आप ये देखें कि इनके अंदर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है। ये जो दहशतगर्द ग्रुप है अफगान तालिबान की पैट्रोनेज में काम कर रहे हैं, ये टीटीपी भी वही है, लेकिन एक और ग्रुप है जो कि जमातुल अहरार नामी एक दहशतगर्द गिरोह है। इनके दरमियान भी अब रिफ्ट्स जो है ना, आपसी इख्तलाफात वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और सोर्सेज इस वक्त हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी के सोर्सेज हैं उन्होंने भी बताया है कि इस वक्त जो फितना अल खवारिज जमातुल अहरार है उससे बहुत से लोगों ने अपनी वफादारी का हल्फ उठाया और ये हुआ है अफगानिस्तान के कुनड़ सूबे का सुल्तान जिला है और गाँव जो है वो है बेले। ये एग्जैक्ट मैं आपको जगह बता रहा हूं। जिन्होंने ओथ लिया है इस ग्रुप का, ये पहले टीटीपी के थे और अब ये एक और ग्रुप का इन्होंने एलिजियंस का ओथ लिया है, वफादारी का। और इनमें टॉप के कमांडर्स भी हैं, जिनमें मौलवी ज़बीउल्लाह है, ये भी अफगानी है, मौलवी अबरार है, ये पाकिस्तानी है, हाजी गुल अफगानी है, मुफ्ती इलियास पाकिस्तानी, और इसके साथ ही साथ मौलवी हामिद बादशाह अफगानी है, और सद्दाम उर्फ अरशद जो है वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखना। और ये सारे टीटीपी के दहशतगर्द, जिनमें आप देख लें कि अब इनकी परसेंटेज ऑलमोस्ट बल्कि मेजॉरिटी इनमें अफगान अब है। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने टीटीपी से अलग हुए थे और अफगान तालिबान को इन लोगों ने ज्वाइन किया था 2016 में। ये टीटीपी से अलग होकर अफगान तालिबान के साथ हो गए और इन्होंने अपनी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ को अबेंडन किया। लेकिन अब ये वापस मैदान में आ रहे हैं। एक तो ये टीटीपी की रिफ्ट में आ रहे हैं वापस, लेकिन इसके साथ ही साथ अलार्म भी बजता है कि भाई अब जो लोग ये मिलिटेंट एक्टिविटीज़ को छोड़ के इधर उधर हो गए थे, अब उन्हें भी वापस बुलाया जा रहा है। सारी बात है, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की बड़ी इन्वेस्टमेंट है। लेट्स सी मामला कहाँ पर जाकर रुकता है, लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट थी। पाकिस्तान ने एक तो तालिबानी रिजीम की जो बॉर्डर चेक पोस्टें हैं उन्हें उड़ाया है आज, और फिर जो इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट है उसे नाकाम बनाया। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि कुछ सरप्राइजेस जो हैं वो इन्हें बहुत जल्द दिए जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।